नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जया कहानी संसार में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो पहले एक आम कन्या थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे जहर दे देकर एक विष कन्या बना दिया था। उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया, जानते हैं इस कहानी में। एक बार की बात है, सुबह सुबह सुरेखा नाम की एक लड़की जंगल में घूम रही थी। वह कुछ ढूंढ रही थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। अचानक उसकी नज़र एक जहरीले सांप पर पड़ती है। लड़की बड़ी फुर्ती से उस सांप को काबू में कर उसे अपने पिटारे में कैद कर लेती है और उसे अपने साथ घर ले आई। सुरेखा की एक बेटी थी जो उस समय सो रही थी। उसका नाम वैशाली था। घर आकर वह उसे आवाज़ लगाती है, बेटा वैशाली उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। वैशाली पूछती है, क्या लाई हो माँ? तो सुरेखा उससे कहती है, मैं तुम्हारे लिए सांप लाई हूँ, तुम उठो और विषपान कर लो। वैशाली कहती है, माँ मुझे विषपान नहीं करना, आप क्यों मुझे जहर पीने के लिए कहती हो? इससे मेरा शरीर खराब हो रहा है, मेरी तबीयत भी बिगड़ जाती है और मेरे चेहरे पर भी देखो कितने बड़े बड़े नीले नीले निशान पड़ गए हैं। सुरेखा कहती है कि बेटा मैं चाहती हूँ कि तू अपने पिताजी के पास चली जाए, और तेरे पिताजी कोई आम इंसान नहीं हैं। उनके पास जाने के लिए तुझे पहले एक नागिन बनना ही पड़ेगा। इसलिए उठ और इस सांप के जहर को अपने शरीर में जाने दे। अपनी माँ की बात मानने के अलावा वैशाली के पास और कोई चारा भी नहीं था। इसलिए वह उठकर उस सांप को पिटारे से बाहर निकालती है और जीभ निकालकर उस सांप के फन से कटवाती है। जैसे ही सांप के जहर का असर वैशाली पर होता है तो उसका शरीर नीला पड़ जाता है और वह बेहोश हो जाती है। यह देखकर सुरेखा जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, बेटी तुम्हें इस तरह तकलीफ़ देना बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी एक मजबूरी है। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। काश कि तुम्हारे बाप औरों की तरह एक आम इंसान होते। यह सब सोचते सोचते वह भी अपनी बेटी के पास लेट जाती है। इसी तरह समय गुजरता रहता है। सुरेखा अक्सर उसे इसी तरह से विषैले सांपों का जहर दिया करती और सांप के साथ विषैले वृक्ष और दूसरे विषैले प्राणियों के साथ अभ्यस्त कराती। समय के साथ साथ वैशाली बड़ी हो गई। एक दिन की बात है, वैशाली अपने भेड़ के बच्चे को ढूंढने के लिए जंगल में गई हुई थी। भेड़ का बच्चा घूमते घूमते एक गड्ढे में गिर गया और उसे बहुत चोट लगी। जहाँ उसे चोट लगी थी वहाँ जख्म हो गया था। वैशाली दौड़कर उसे गड्ढे से बाहर निकालती है और उसे प्यार करती है। वह प्यार से उसके शरीर पर हाथ घुमाने लगी। हाथ घुमाते घुमाते उसका नाखून भेड़ के बच्चे के जख्म पर लग गया। वैशाली उसे लेकर घर की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर में वह देखती है कि भेड़ के बच्चे का शरीर नीला पड़ गया। यह देखकर वह बहुत हैरान हो गई। वह इस बात से अनजान थी कि नाखून के घाव के जरिए उसका जहर भेड़ के बच्चे में पहुंच गया है। वह जल्दी से घर पहुंचकर माँ को दिखाते हुए कहती है, माँ देखो ना, इस मेमने का शरीर नीला क्यों पड़ गया है। इसका रंग तो मेरी तरह हो गया है और साथ में इसके मुंह से झाग भी निकल रहा है। अपनी बेटी की बात सुनकर सुरेखा मेमने को देखती है तो वह देखती है कि मेमने के घाव के पास उसकी बेटी के नाखून लगे हुए हैं। तो सुरेखा को यह समझते देर नहीं लगी कि मेमने की जान वैशाली के जहर की वजह से गई है। सुरेखा वैशाली को उसकी मौत का कारण बताती है तो वैशाली बहुत दुखी होती है और वह अपनी माँ से जिद करने लगी कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आज आपको बताना ही होगा कि आपने मुझे जहर पिला पिलाकर औरों से अलग क्यों कर दिया है। अब मैं इतनी जहरीली हो गई हूँ कि मेरी वजह से दूसरे जीवों की मृत्यु हो सकती है। तो सुरेखा उसे बताती है कि बेटा तुझे जहर देना मेरी मजबूरी थी। सुरेखा बताती है
कि आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। सुरेखा घर की छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी कि अचानक एक चमकती हुई चीज़ आकर उसके घर के पास गिरी। सुरेखा दौड़कर वहां गई तो देखा कि एक सुंदर राजकुमार सा दिखने वाला पुरुष वहां पड़ा हुआ है। सुरेखा उससे पूछती है, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वह पुरुष बताता है कि हम नागराज हैं और बहुत घायल हैं। नागलोक से हम पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए निकले थे और रास्ते में घायल हो गए। हमें मदद की ज़रूरत है। कृपा करके आप हमारी मदद कीजिए। सुरेखा को उस पर दया आ जाती है और वह उसे जंगल की तरफ एक झोपड़ी में ले गई और वहीं पर नागराज का इलाज करने लगी। कई दिन तक एक साथ रहने से दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। काफ़ी दिन दोनों एक साथ रहे। इसी बीच सुरेखा गर्भवती हो जाती है। एक दिन नागराज बोले, सुरेखा, हमें नागलोक से बुलावा आया है। अब हमें नागलोक जाना ही होगा। यह सुनकर सुरेखा बेचैन हो गई और नागराज से कहती है, हे नागराज, अब मेरा क्या होगा? नागराज कहते हैं कि सुरेखा, तुम निश्चिंत रहो, हम लौटकर अवश्य आएंगे। और इतना कहकर नागराज नागलोक में चले जाते हैं। सुरेखा के घर वालों को जब सुरेखा के बारे में पता चलता है तो वे उसे घर से निकाल देते हैं। अब वह अकेली जंगल में उसी कुटिया में रहने लगी। नागराज को जब सुरेखा की हालत के बारे में पता चला तो वे नागलोक को छोड़कर वापस सुरेखा के पास आए। उन्होंने देखा कि सुरेखा की हालत बहुत खराब हो गई है। नागराज वहीं पर रहकर सुरेखा की देखभाल करने लगते हैं। समय बीतता जाता है और सुरेखा एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है। लेकिन बच्ची को देखकर नागराज कहने लगे कि सुरेखा, हमारी बच्ची तो नागिन नहीं है। इस पर सुरेखा नागराज को समझाती है कि हे नागराज, यह नागिन नहीं है तो क्या हुआ, है तो हमारी ही बच्ची ना। तो नागराज कहने लगे कि सुरेखा, तुम जानती हो, तुमने एक नागराज के बच्चे को जन्म दिया है। इस वजह से तुम ज़्यादा सालों तक जीवित नहीं रह पाओगी और तुम्हारे बाद हमारी बच्ची के जीवन का क्या होगा? हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? कोई तो रास्ता दिखाओ। यह कहकर नागराज भोलेनाथ का स्मरण करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो उन्हें एक परछाई सी दिखाई दी। वह परछाई कहती है कि नागराज, तुम अगर अपनी पुत्री को बचपन से ही नाग और नागिन का जहर दो तो 21 साल की होने तक वह एक नागिन बन जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, उचित मात्रा में ही उसे जहर का सेवन कराएं। इतना कहकर वह परछाई गायब हो गई। तब नागराज अपनी आंखें खोलते हैं और सुरेखा को सारी बातें समझाते हैं और कहते हैं कि अब हम तभी आएंगे जब हमारी पुत्री नागिन बन जाएगी और उसे अपने साथ नागलोक लेकर चले जाएंगे। इतना कहकर नागराज नागलोक लौट गए और सुरेखा अपनी पुत्री को प्रतिदिन नाग नागिन का जहर देने लगी। सुरेखा वैशाली को कहती है कि बेटा, ये है तुम्हारी कहानी। और बातों ही बातों में कब रात हो गई पता ही नहीं चला। आसमान में चांद चमकने लगा और जैसे ही चांद की रोशनी वैशाली पर पड़ती है वह आधी नागिन और आधी नीली लड़की बन जाती है, यानी वो एक विष कन्या बन गई। वैशाली इतनी सुंदर बन गई कि कोई भी उसके मोह जाल में फंस सकता था। विष कन्या बनते ही वैशाली अपनी ही शक्तियों पर काबू नहीं कर पाई और उसने अपनी ही माँ को अपनी पूंछ से जकड़ लिया और उसे सूंघने लगी। तभी आसमान से एक रोशनी निकलती है और नागराज प्रकट होते हैं। यह देखकर कि उसकी पुत्री ने अपनी माँ को ही अपनी पूंछ में जकड़ रखा है, वह एक विशाल नाग का रूप धारण कर वैशाली विष कन्या को अपनी पूंछ में जकड़ लेते हैं और अपने मुंह से धुआं निकालकर अपनी पुत्री को बेहोश कर देते हैं। यह सब देख सुरेखा खौफ से भर जाती है और नागराज उसे समझाते हुए कहते हैं, सुरेखा, हमारी पुत्री को कुछ नहीं हुआ है, वह सिर्फ बेहोश हुई है। उसे होश आएगा तो वह ठीक हो जाएगी। सुरेखा कहती है
हे नागराज, आप हमारी पुत्री का ध्यान रखना, वह बहुत विषैली हो गई है। और यह कहते कहते वह नीली पड़ गई और उसके मुंह से झाग आने लगे और सुरेखा ने वहीं पर दम तोड़ दिया। नागराज अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार जल्दी से कर अपनी पुत्री विषकन्या बनी वैशाली को लेकर नागलोक चले जाते हैं। वहां नागराज उसे एक मंदिर में लेकर गए, जहां नाग वासुकी से गुहार लगाते हैं कि हे नाग वासुकी, आप हमारी पुत्री को देखिए। नाग वासुकी वैशाली को छू कर देखते हैं और बताते हैं, हे नागराज, यह भले ही आपकी पुत्री है, लेकिन यह कोई आम नागिन नहीं है। यह एक विष कन्या है। इसमें जहर की मात्रा ज़्यादा होने से यह विष कन्या बन गई है। इसी वजह से आपकी इंसान पत्नी की भी मृत्यु हुई है। नागराज नाग वासुकी जी से पूछते हैं कि हमारी पुत्री विषकन्या कैसे बन गई। इस पर नाग वासुकी नागराज को समझाते हुए कहते हैं कि इस प्रक्रिया में किसी रूपवती बालिका को बचपन से ही विष की अल्प मात्रा देकर पाला जाता है और विषैले वृक्ष और विषैले प्राणियों के साथ उसे अभ्यस्त किया जाता है, तब विष कन्या बनती हैं। और तुम्हारी पुत्री की परवरिश ठीक उसी प्रकार से हुई है, इसलिए यह भी एक विष कन्या बन गई है। अब इसका इलाज यही है कि इसे अपनी सारी शक्तियों पर खुद ही काबू पाना होगा। इतना कहकर वासुकी चले जाते हैं। उसके बाद जब विष कन्या को होश आता है तो वह नागराज से उसे सारी बातें बताते हैं। तो वैशाली किसी तरह से भी अपनी शक्तियों पर काबू पाने के बारे में सोचने लगती है कि कैसे न कैसे करके मुझे अपनी इन शक्तियों पर खुद ही काबू पाना होगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो कहानी को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।